नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के चाय मांगने की, बात करेंगे सचिन पायलट के लंच देने की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें उन्होंने रेवड़ियां बांटने पर आपत्ति जताई है। तो दिल्ली में सरकार बनाने की बात तो फिलहाल लंबित ही रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं किरोड़ीलाल मीणा से। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज पत्रकारों से गिर गए। पत्रकारों ने उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे को चाय पिलाओगे तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। बात करने की बात पत्रकारों ने चाय पिलाने की बात मंजूर कर ली। एक जगह बैठ के चाय पीने लगे। करोड़ी लाल चाय की चुस्की लेते जा रहे थे, लेकिन सवालों के जो जवाब है वो पूरे इस तरह से दे रहे थे जो न तो चित्त में है न पुट में है। जब उनसे पूछा गया कि आपको भाजपा ने अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है, तो उन्होंने बातें इधर उधर घुमाते 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 जब पत्रकारों ने खूब बात पूछी तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि पति और पत्नी के बीच में कोई बात होती है, आपके साथ भी पति पत्नी के बीच में कोई बात होती है तो आप वो बात बाहर ले जाते हो क्या, कि क्या बात हुई। मेरे से जवाब मांगा, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने कह दिया कि ठीक है, फ़ोन टैपिंग के मामले में जो मैंने बात कही थी वो अनुशासनहीनता की थी, लेकिन जो जवाब दिया वो मैंने अपने हिसाब से दे दिया। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने तो 21 पेज में जवाब दिया, तो उन्होंने कहा जब आपको ये पता है कि 21 पेज में मैंने जवाब दिया तो आप मेरे से सवाल क्यों पूछते हो? 21 पेज तो आपने पढ़ ही लिए। तो उस बात को लेके ये बात हुई। सचिन पायलट प्रत्येक वर्ष दिल्ली में और जयपुर में, मतलब राष्ट्र की राजधानी और प्रदेश की राजधानी में पत्रकारों को लंच के लिए आमंत्रित करते हैं। आज भी उन्होंने पत्रकारों को लंच के लिए आमंत्रित किया। लंच से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उन्होंने आज फिर किरोड़ी लाल के साथ में हमदर्दी जताते हुए कहा कि फ़ोन टैपिंग के मामले में चाहे पहले की सरकार ने फ़ोन टैपिंग की हो, चाहे इस सरकार ने फ़ोन टैपिंग की हो, उसकी जांच होनी चाहिए। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, या जो भी अधिकारी हो, या राजनेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को लंच भी दिया। बात कर लेते हैं रेवड़ी की। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपराधी होता है तो उसको नौकरी नहीं करने दी जाती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर अपराधी नेता है तो उसको चुनाव को लड़ने दिया जाता है। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब काफ़ी कुछ बदलाव के रूप में सामने आ रही है, जब आज सुप्रीम कोर्ट की एक दो जजों की खंडपीठ ने यह कहा कि रेवड़ियां बांटने की जो प्रथा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवड़ियां बांटने से व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, रोजगार की तरफ वो रोजगार नहीं करता, वो उसको बैठे बैठे उसको सब कुछ सुविधाएं मिल जाती है, खाने को खाना मिल जाता है, रुपये की नगद सहायता भी मिल जाती है, तो को काम के लिए उसको निढाल बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो आवास योजना है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आवास योजना जो बेघर लोगों को शहर में बसाने की योजना है, उसकी एक योजना बनाई जानी चाहिए, योजना के अनुसार उसको आगे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को और आज जो प्रतिक्रियाएं टिप्पणियां सामने आई है, निश्चित रूप से अगर ये चुनाव से पहले ये आ जाती, चुनाव आयोग इस पर ध्यान देता, तो संभवतः रेवड़ियां बंटने वाली बातें हैं जो किसी पार्टी को नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब भी देखने वाली बात होगी कि अटॉर्नी जनरल को इस बात के लिए जब बताया गया है तो वो सरकार की तरफ से क्या जवाब पेश करते हैं। कुल मिलाकर के यह ज़रूर है कि जो जिस प्रकार की एक पैमाना दो लोगों के साथ में अलग तरीके से चल रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चिंतित है, गंभीर है, और समझा जाता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी डिसीजन ले सकती है जो नागरिकों के लिए एक
अत्यंत ही खुशनुमा निर्णय हो सकता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इससे पहले चलेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में आज कुछ फिल्मी नेताओं ने भी स्नान किया माघ पूर्णिमा पे। इसके साथ-साथ में वहाँ दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अपने पुत्र विधायक जयवर्धन सिंह के साथ पहुँचे। उन्होंने भी वहाँ डुबकी लगाई और इस तरह से आज कई वीआईपी पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी वार रूम के अंदर बैठे हुए सारी व्यवस्था को चाक-चौबंद देख रहे थे और सरकार की तरफ से जो भी आज प्रयागराज में स्नान के लिए गए थे, उन लोगों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। दूसरी तरफ ये है कि भीड़ मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आस्था के सामने व्यवस्था नाकाम है। चुनौती है, लेकिन वो चुनौती सब स्वीकार करके जा रहे हैं। आज मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया पे आ रहा था कि कई लोग ट्रेन के खचाखच भरी होने की वजह से टॉयलेट में भी बैठ कर के यात्रा कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग किसी भी तरह से गुमराह नहीं हैं, उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा रास्ता को उन्होंने कायम रखने के लिए प्रयागराज में किसी भी हालत में डुबकी लगाने का मानस बनाया, तो वो पहुँचे ही हैं। जय प्रयागराज। आज का प्रसंग यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।